अक्सर सत्ता परिवर्तन के बाद फैसले बदल दिए जाते हैं और बहुत सारी कार्यप्रणाली भी बदली जाती है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने पूर्व की कमलनाथ सरकार का एक फैसला पलट दिया है। अब प्रदेश में महापौर चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे, यानी कि जनता खुद ही महापौर को चुनेगी। आपको बता दें कि इससे पहले कमलनाथ सरकार ने नगरपालिका निगम अधिनियम में संशोधन करते हुए प्रदेश में 20 साल बाद अप्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और अध्यक्ष का चुनाव कराने का फैसला किया था, जिसका विरोध विपक्ष में उस वक्त बैठी बीजेपी ने किया था। और अब सत्ता पर काबिज होते ही इस फैसले को पलट दिया गया है। तो पहले की तरह अब जनता ही महापौर का चुनाव करेगी, यानी कि जनता के हाथ में ही ये पावर होगी कि वो महापौर को चुने। बीस साल बाद प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला कमलनाथ सरकार ने लिया था, लेकिन शिवराज सरकार ने इस फैसले में बदलाव कर दिया है और पहले की तरह जो प्रत्यक्ष प्रणाली है उसी तरह से महापौर के चुनाव किए जाएंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जिनसे हम इस खबर को लेकर चर्चा करेंगे। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। रजनीश जी, ऐसा अमूमन देखने के लिए मिलता ही है और विपक्ष में जब आप लोग थे तब काफी विरोध भी इस फैसले का किया गया था प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का। अब सत्ता पर काबिज होते ही एक बार फिर से प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे। देखिए, विरोध के लिए विरोध नहीं था जी। ये तो पद्धति जब मध्य प्रदेश में लागू हुई तब भारतीय जनता पार्टी की नहीं, कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी जी। हम सत्ता में आए, हमने इस पद्धति को लागू किया, जारी रखा। और विपक्ष में जब हम हुए पिछले 1.25 साल में, तब हमने, जब इन्होंने कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार आई तो हमने विरोध किया कि नहीं, जनता के हाथों में ये स्वराज्य की जो कल्पना है, जिसको आपके ही नेता राजीव गांधी ने 73वें 74वें संशोधन किया था, इसको और सशक्त करना चाहिए। और उसको हमने जारी रखते हुए विरोध किया, जारी रखने के नाम पर विरोध किया, किसको जारी रखा जाए। इन्होंने नहीं माना और जोड़ जुगाड़ के दम पर ये नगरीय निकाय में अपनी सरकार बनाना चाहते थे, नगर सरकार बनाना चाहते थे। हम सरकार में आए तो भी हम चाहते हैं जनता सीधे भागीदारी करके सीधे नगर पालिका अध्यक्षों को चुने, नगर पंचायत अध्यक्षों को चुने, महापौरों को चुने, क्योंकि ये आज ज्यादा सशक्त हुए हैं तमाम कामकाज को लेकर। रोजमर्रा के कामकाज हैं और चूंकि ये पार्टी के आधार पर होते हैं, इसलिए पार्टी भी जिम्मेवार, वो नेता भी जिम्मेवार, अकाउंटेबल हो और ज्यादा अच्छे से काम हो पाए, गवर्नेंस की डिलीवरी ज्यादा अच्छे से हो पाए, ये हमारी इच्छा है, कामना है। और इसको लेकर हमने विपक्ष में भी वही बात कही थी, सरकार में। कांग्रेस के दोहरे चरित्र हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये क्लैरिफाई किया रजनीश जी कि किस तरीके से जनता के हाथ में कमान रहे, ये बीजेपी की मंशा। और इसके पीछे सीधा सा लॉजिक और तर्क यही है कि गवर्नेंस ठीक तरीके से, ठीक ढंग से हो सके। इस वजह से जनता के हाथ में कमान होना ज़रूरी, ताकि वो चुन सकें कि किस तरीके का महापौर होना चाहिए, कौन महापौर वो चाहते हैं अपने जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ पर। ये इसके पीछे एक महत्वपूर्ण फैसला। बहुत शुक्रिया रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का फैसला जो है वो लिया गया था कांग्रेस की तरफ से। कमलनाथ सरकार ने फैसला लिया था संशोधन करते हुए उस फैसले को, जहां पर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव महापौर के हुआ करते थे।